प्रदेश सरकार की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने यह तय किया है कि अब छात्र 11वीं की पढ़ाई के साथ साथ ITI की पढ़ाई भी कर सकते हैं। इससे छात्रों के पास एक साथ 2 डिग्रियां आएंगी। एक तरफ उनके पास 12वीं बोर्ड का सर्टिफिकेट होगा तो दूसरी तरफ ITI की डिग्री होगी। दुर्ग से इसकी शुरुआत भी हो गई है। हायर सेकेंडरी पढ़ाई के साथ बच्चे ITI भी कर सकेंगे। इसकी शुरुआत हुई, 80 बच्चे उसमें एडमिशन लिए हैं ताकि वो 12वीं पास करते करते उनके हाथों में 2 डिग्री होगा। एक 12वीं का सर्टिफिकेट होगा और दूसरा उसके पास ITI के भी सर्टिफिकेट होगा। तो बच्चों का समय भी बचेगा। 2 साल का जो समय है वो उससे बचत होगी और 12वीं निकलते ही वो स्वरोजगार, रोजगार की दिशा में उसका वो कदम उठा सकेंगे। अभिभावकों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन छात्रों पर पड़ने वाले बोझ की उन्हें चिंता सता रही है। योजना तो अच्छी है राज्य सरकार की, लेकिन इससे बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बोझ बढ़ेगा। एक तो वो उनके कोर्स की पढ़ाई, दूसरी ये जो ITI की पढ़ाई है। ये दोनों पढ़ाइयों से बच्चे का दिमाग बढ़ जाएगा 2 जगह, तो उनके जो परसेंटेज आते हैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे उनके परसेंटेज। बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, उसके साथ में उन्हें बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम भी देने पड़ते हैं, तो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा मानसिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ये योजना को लागू करने के लिए यदि कोर्स में कमी की जाए और बच्चों के ऊपर पढ़ाई का जो प्रेशर है थोड़ा सा कम करके ITI उसके साथ में हो तो ठीक है। तो वहीं इस फैसले से छात्रों में काफी खुशी दिखी। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ यदि ITI किया जाता है तो उनका इंटरेस्ट और बढ़ेगा। उनका कहना है कि पहले बेसिक किताबों से पढ़ते थे, लेकिन यदि वही चीज़ें प्रैक्टिकल में होगी तो उन्हें पढ़ाई में मदद मिलेगी। जो नीति बनाया सरकार वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ अगर अदर एक्टिविटीज़ में अपना कंटिन्यू रखें तो हमारे लिए आगे मतलब लाइफ में बहुत ही अचीवमेंट उससे मिल सकता है हमको। तो इसलिए मतलब ये नीति अच्छी रहेगी। अगर पढ़ाई में अगर मान लीजिए आपकी उतनी ध्यान नहीं है तो अगर अदर एक्टिविटीज़ में आपको कंप्यूटर चलाना अच्छे से आता है तो फिर आप और भी अदर क्षेत्र में आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मतलब हमारे सुविधा के लिए ही सरकार ने कुछ कोर्स अभी कम किए हैं इस पेंडेमिक को देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा होगा। मिलेगा ज़रूर। उसके मतलब प्रैक्टिकल ज्ञान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि सिर्फ थ्योरिकली पढ़ के हम ये उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। अगर हम उसको अपने दैनिक जीवन में उसको रिलेट करके पढ़ सके तो फिर हमारे लिए अच्छी बात है। सर, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर विषय से हटकर कुछ अलग हमको करने को मिलता है तो ये हमको करना चाहिए। और इससे हम आगे में जब हम और कुछ अलग चीज़ कर सकते हैं। शासकीय स्कूल के प्राचार्य MR सावंत का कहना है कि किताबों के साथ साथ अगर बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए तो बच्चों को अधिक समझ में आएगा। उन्होंने सरकार के फैसले की तारीफ भी की है। मेरा मानना है कि यदि बच्चा इसके साथ साथ पैरेलल में इनिशियल स्टडी, प्रारंभिक ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज का लेता है तो उसको प्रैक्टिकल में सुविधा होगी। जैसे 11वीं क्लास में पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन पढ़ाया जाता है, तो पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन केवल किताबों में रह जाता है और उसको वो प्रैक्टिकल रूप से जानेगा, इंजन को देखेगा तो उसकी मालूमात ज़्यादा होगी और वो रिसर्च की तरफ जाएगा। हम हिंदुस्तान में पढ़े लिखे बेरोजगार तैयार कर रहे हैं। हमारा जो इंजीनियर का बच्चा जो इलेक्ट्रॉनिक में है और अपनी टीवी को सुधार नहीं सकता और उसको एक साधारण मैकेनिक जो 8वीं फेल है उसको बुलाना पड़ता है। तो हमारी पढ़ाई में कुछ न कुछ कमियां हैं। उस कमियों को दूर करने के लिए जो सरकार ने सोचा है वो अच्छा है। जानकार भी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे बच्चों को स्किल के साथ बेहतर भविष्य की तरफ इस शिक्षा पद्धति से बढ़ाया जा सकेगा। इससे तकनीकी क्षेत्र में बच्चे अपना करियर बना सकेंगे। राज्य सरकार भी अब रोजगार के साथ साथ शिक्षा की जो कोशिश कर रही है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो
काम है, एसी बनाने वाला, कूलर बनाने वाला, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर जैसे लोगों के नहीं मिलने के कारण आए दिन लोग परेशान रहते हैं। अगर इसकी मांग है, ज़रूरतें को देखते हुए अगर शिक्षा प्रणाली को बनाया जाए तो आने वाली युवा पीढ़ी है उनको रोजगार शिक्षा के साथ एक उसकी अभिरुचि के अनुसार पाठ्यक्रम को अगर शामिल किया जाए तो शिक्षा के साथ साथ वो एक बड़े हुनरमंद बन सकते हैं। उसकी कोशिश की जा रही है शिक्षा व्यवस्था में, तो स्वागत करना चाहिए। अब सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चे ITI की पढ़ाई भी कर सकेंगे। इस नई शिक्षा नीति से छात्रों को हुनरमंद बनाने की पहल की गई है। अब देखने वाली बात है कि राज्य सरकार की यह पहल आने वाले समय में कितनी कारगर साबित होती है। प्रवीण कुमार सिंह, ETV भारत, रायपुर।